गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं प्यारे बच्चों आप लोग। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चे बहुत अच्छी तरह से होंगे और एकदम स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और घर पे होंगे। तो प्यारे बच्चों, हमने अपनी प्रीवियस क्लास में क्लास 9th का चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया है और आज की इस क्लास में हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 2। Chapter 2 Polynomials, and it is very important chapter for your class because the same chapter polynomial you will also study in class 10th. Understood? जो आप क्लास 9th में पढ़ रहे हैं चैप्टर 2 पोलिनोमियल्स, यही सेम चैप्टर प्यारे बच्चों आप क्लास 10th में भी चैप्टर 2 में ही पढ़ेंगे। तो आप समझ लीजिए कि कितना इम्पॉर्टेंट है ये चैप्टर कि जिसे आप क्लास 9th में भी पढ़ेंगे और क्लास 10th में भी पढ़ेंगे। क्लास 9th में जब हम इसे पढ़ेंगे तो थोड़ा सा बेसिक पढ़ेंगे और जब इसी टॉपिक को जब हम क्लास 10th में पढ़ेंगे तो थोड़ा एडवांस लेवल पढ़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं चैप्टर 2 पोलिनोमियल्स। प्यारे बच्चों, सबसे पहले दिमाग में एक चीज़ आती है, एक क्वेश्चन आता है कि हम जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं उसका मीनिंग क्या है। क्योंकि जब तक हमें टॉपिक का मीनिंग नहीं पता होगा हमें वो टॉपिक समझ में आने वाला नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझें पोलिनोमियल्स होते क्या हैं। पोलिनोमियल प्यारे बच्चों, पोलिनोमियल्स का मतलब होता है पोली यानी मैनी और नोमियल यानी टर्म्स। अंडरस्टूड? पोलिनोमियल्स का मतलब क्या होता है? पॉली का मतलब होता है मैनी और नोमियल का मतलब होता है टर्म्स। तो पोलिनोमियल बेसिकली दो वर्ड्स से मिलकर बना है, पॉली एंड नोमियल, और इसका मतलब होता है पॉली मतलब मैनी और नोमियल मतलब टर्म्स। इट मीन्स दैट एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विच हैव मैनी टर्म्स। एक ऐसा एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन जिसमें बहुत सारे टर्म्स हों उसे हम पोलिनोमियल्स कहते हैं। लेकिन ये इसकी कोई मैथमेटिकली डेफिनेशन नहीं है, ये तो मैंने आपको बताई है कि पोलिनोमियल्स का मतलब होता है ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें बहुत सारे टर्म्स हों, मैनी टर्म्स हों। ठीक है, एक टर्म हो, दो हों, तीन हो, चार हों, 10 हों, 100 हों, कितने भी हो, सो मतलब मैनी टर्म्स हों। लेकिन आप इसकी मैथमेटिकली डेफिनेशन क्या होती है उस डेफिनेशन को भी ज़रूर समझें। इसे हम केवल इतना समझ सकते हैं कि पोली यानी मैनी और नोमियल यानी टर्म्स, यानी कि बहुत सारे टर्म्स वाला जो एक्सप्रेशन होता है उसे हम पोलिनोमियल्स कहते हैं। ठीक है बेटा, चलिए तो इसकी जो मैथमेटिकली डेफिनेशन है उसको लिखते हैं। क्या लिखा है बच्चों? हमने लिखा है एन एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन in which variable has non-negative integer power. It means that ऐसा algebraic expression जिसमें वेरिएबल की जो पावर है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब होता है पॉजिटिव इंटीजर पावर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, पोलिनोमियल को लिखने के लिए हम बेसिकली p से इसे रिप्रेजेंट करते हैं और ब्रैकेट में लिखते हैं वेरिएबल। जैसे px का मतलब है पोलिनोमियल इन x वेरिएबल। अब मैंने यहाँ पे लिखा x² + 7x, तो ये पोलिनोमियल है। अंडरस्टूड? वाई इट इज़ पोलिनोमियल? बिकॉज हियर द वेरिएबल x हैज़ नॉन नेगेटिव इंटीजर पावर। नॉन नेगेटिव इंटीजर पावर मीन्स यू आर वॉचिंग दैट here the variable x has 2 power which is integer, x has 1 power which is also integer, और 2 और 1 दोनों ही क्या हैं? पॉजिटिव इंटीजर है प्यारे बच्चों। अगर हम एक और एग्जांपल लें p बाई, तो p बाई को कैसे रीड करेंगे? पोलिनोमियल इन y वेरिएबल। और सपोज इसको मैंने लिख दिया y² + 9y + 7, इट इज़ ऑल्सो पोलिनोमियल। Why it is polynomial? Because in this case the variable y has non-negative power.
2 1 और यहाँ पे पावर नहीं है बट हम y की पावर 0 ले सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि किसी की भी पावर 0 का मतलब होता है 1, तो y की पावर 0 यानी 1 डेफिनेटली। अंडरस्टूड। तो देखिए 0 1 2 सभी पॉजिटिव इंटीजर हैं। अंडरस्टूड। तो ये पॉलिनोमियल है। लेकिन अगर मैं सपोज़ एक पॉलिनोमियल लिखूं पी जेड और z प्लस 1/z, अब दिस इज़ नॉट पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है पॉलिनोमियल, समझने की कोशिश करते हैं। z प्लस और z की पावर अभी 1 है और जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो z की पावर क्या हो जाएगी -1। अब आप गौर से देखो कि इसकी पावर कितनी है 1 जो कि पॉजिटिव इंटीजर है, इसकी पावर कितनी है -1 जो कि नेगेटिव इंटीजर है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये पॉलिनोमियल क्यों नहीं है। ये पॉलिनोमियल इसलिए नहीं है क्योंकि पॉलिनोमियल की डेफिनेशन ये होती है कि किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल होता है उसकी पावर हमेशा पॉजिटिव इंटीजर ही होना चाहिए। और आप यहाँ पे गौर से देखो कि z की जो पावर है, z वेरिएबल है और इस वेरिएबल की पावर कैसी है -1, और -1 का मतलब -1, तो -1 वाला नेगेटिव इंटीजर हो गया ना। और कंडीशन क्या होती है कि वेरिएबल की पावर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। डेट्स वाई इट इज़ नॉट पॉलिनोमियल। ओके, एक एग्जांपल और देखते हैं, वन मोर एग्जांपल। पी एक्स इक्वल टू सपोज x² प्लस x√x प्लस 10। आप इसे देखिए और मुझे बताइए क्या ये पॉलिनोमियल है। इट इज़ नॉट पॉलिनोमियल। वाई इट इज़ नॉट पॉलिनोमियल, मैं आपको समझा देता हूँ ये पॉलिनोमियल क्यों नहीं है। क्योंकि आप गौर से देखो इसका जो सेकंड टर्म है, तो सेकंड टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं, x² प्लस x की पावर 1 है और इस सेकंड वाले x के ऊपर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट का मतलब होता है 1/2 प्लस 10। तो x² प्लस 1 और 1/2 को जब हम ऐड करेंगे तो ये 3/2 हो जाएगा प्लस 10। आप जानते हैं ना कौन सा रूल, a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n। बेस अगर सेम हो, पावर डिफरेंट हो, तो उनकी जो पावर है वो ऐड हो जाती है। तो आप गौर से देखो कि x की पावर 1 x की पावर 1/2, तो डेफिनेटली दोनों का बेस सेम है और पावर दोनों की अलग अलग है। तो 1 प्लस 1/2 को जब हम ऐड करेंगे, 1 प्लस 1/2 को जब हम ऐड करेंगे तो एलसीएम आएगा 2 और 2 बन जा 2, 1 बन जा 1, तो 2 और 1 3/2 हो जाएगा। अंडरस्टूड। तो कुछ बच्चे तो अब समझ गए होंगे कि ये पॉलिनोमियल क्यों नहीं है। बच्चों पॉलिनोमियल क्यों नहीं है, क्योंकि इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का जो सेकंड टर्म है, इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का जो सेकंड टर्म है, उस सेकंड टर्म में वेरिएबल की जो पावर है वो इंटीजर नहीं है। 3/2 इज़ नॉट इंटीजर, 3/2 इज़ रैशनल नंबर। और डेफिनेशन हमसे कहती है एन एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन इन विच वेरिएबल हैज़ नॉन नेगेटिव इंटीजर पावर। नॉन नेगेटिव ही होना चाहिए पावर वेरिएबल की, यानी पॉजिटिव इंटीजर ही होना चाहिए और दूसरा नहीं। अंडरस्टूड। तो दिस इज़ नॉट पॉलिनोमियल। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको पॉलिनोमियल की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। हमने आपको मैथमेटिकली डेफिनेशन भी बता दी और एक सिंपल डेफिनेशन समझने के पर्पज़ से भी बता दी। ठीक है, कि पॉलिनोमियल कंजिस्ट ऑफ टू वर्ड्स, पॉली एंड नोमियल। पॉली मीन्स मैनी और नोमियल्स मीन टर्म्स, मीन्स एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विच कंजिस्ट मैनी टर्म्स इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये डेफिनेशन भी हम याद रख सकते हैं। चलिए, तो बच्चों आपने इतना नोट डाउन कर लिया होगा। अब आप जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल समझिए। दुनिया के जितने भी पॉलिनोमियल्स होते हैं उनकी जनरल फॉर्म क्या होगी, ठीक है, उसको समझते हैं। तो जनरल फॉर्म
ऑफ पोलिनोमियल। तो पी एक्स इज इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस an x की पावर n, वेयर a0 a1 a2 a3 डॉट 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 an आर कोफिशिएंट अंडरस्टूड बच्चों। तो दुनिया का कोई भी पोलिनोमियल हो हमेशा वो इसी फॉर्म में होगा, पोलिनोमियल इन एक्स वेरिएबल a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस डॉट 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 an x की पावर n। दिस इज़ द जनरल फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल विथ डिग्री n। ये n डिग्री का या n पावर का पोलिनोमियल है। अंडरस्टूड। इसमें ये जो टर्म्स आप देख रहे हैं a0 a1 a2 a3 अप टू an, ये क्या है, कॉफिशिएंट हैं। जैसे फॉर एग्जांपल px इज इक्वल टू 3 प्लस 5x प्लस 7x स्क्वायर प्लस 9x क्यूब। सपोज दैट कि मैंने ये पोलिनोमियल लिख दिया यहाँ पे। अब कोई आपसे पूछे कि ये कितने डिग्री का पोलिनोमियल है, तो डिग्री का मतलब होता है वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, मतलब उस पोलिनोमियल में जो वेरिएबल यूज़ हुआ है उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है। तो आप गौर से देखो कि यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x है, और इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 3। दिस पोलिनोमियल इज़ थर्ड डिग्री पोलिनोमियल या 3 डिग्री पोलिनोमियल, मतलब ये 3 घात का बहुपद है। अब अगर आपसे मैं ये पूछूं कि कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब बताइए, तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब कितना है, 9। कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, 7। कॉफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है, 5। कॉफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 0 कितना है, 3। और हम इसको क्या बोल सकते हैं, 3 को। अब देखो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर आपने इसको कॉफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 0 क्यों बोला। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि x की पावर 0 का मतलब होता है 1। तो डेफिनेटली दिस इज़ 0 पोलिनोमियल, बट हम इसको क्या बोल सकते हैं, कॉफिशिएंट ऑफ x की पावर 0। अंडरस्टूड। क्योंकि इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 3x की पावर 0। अंडरस्टूड। चलिए, तो आपको पोलिनोमियल का जनरल फॉर्म भी समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। आप इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए जिससे हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, हालांकि अभी हमने आपको बताया है, लेकिन आप इस चीज़ को लिख लो कि किसी पोलिनोमियल की डिग्री का क्या मतलब है। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, हमने इसमें डेफिनेशन क्या लिखी है डिग्री की, हमने लिखा है द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल प्रेजेंट इन द पोलिनोमियल इज कॉल्ड इट्स डिग्री, है ना। मतलब जो पोलिनोमियल आपको दिया जाएगा उस पोलिनोमियल में जो वेरिएबल होगा उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, मैक्सिमम पावर कितनी है, उसे हम क्या बोलेंगे, डिग्री। तो देखो मैं यहाँ पे 2-4 एग्जांपल लिखता हूँ, आप मुझे बताना कि इसकी डिग्री कितनी है। ठीक है। तो सपोज़ px इज़ इक्वल टू एक्स की पावर 5 माइनस एक्स की पावर 4 प्लस 3। ये मैंने एक पोलिनोमियल लिख दिया। एक और लिख देते हैं, पी वाई इज़ इक्वल टू 2 माइनस बाई स्क्वायर माइनस बाई क्यूब प्लस 2 बाई टू द पावर 8।
और एक और लिख देते हैं 2। क्या लिख दिया? 2। तो 3 polynomials I have written on board and we will discuss on degree of polynomial. Understood? देखते हैं, फर्स्ट वाला देखते हैं। फर्स्ट में लिखा है px इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 5 माइनस एक्स टू द पावर 4 प्लस 3। अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमें इसकी डिग्री बतानी है। हमें इसकी क्या बतानी है? डिग्री। डिग्री बताने के लिए हमारे दिमाग में एक ही बात आना चाहिए कि जो आपको एक्सप्रेशन दे रखा है उस एक्सप्रेशन में आपको देखना है वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है। तो देखो वेरिएबल क्या है? x, और इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है बेटा? तो इसमें हाईएस्ट पावर है 5। तो इसकी डिग्री कितनी हो गई? देयरफॉर डिग्री इज इक्वल टू 5। अंडरस्टूड? सेकेंड एग्जाम्पल में देखिए पी वाई पोलिनोमियल इन वाई वेरिएबल इज इक्वल टू 2 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यू प्लस 2 वाई की पावर 8। तो हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल कितनी है? 8। तो यू कैन राइट डिग्री इक्वल टू 8। थर्ड वाले को देखिए, थर्ड में क्या दे रखा है? 2। अब इसमें वेरिएबल तो है नहीं। अब जब इसमें वेरिएबल नहीं है तो आपके दिमाग में ये बात, कुछ बच्चों के दिमाग में एक बात ज़रूर आ रही होगी कि जब इसमें वेरिएबल है नहीं तो ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं है, क्योंकि अगर वेरिएबल नहीं है तो पॉलिनोमियल कैसा? बट इट इज़ पॉलिनोमियल। ये क्या है? ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल, क्योंकि इसमें वेरिएबल नहीं है। और आप जानते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होते हैं उसमें वेरिएबल भी होते हैं, नॉन वेरिएबल भी होते हैं। नॉन वेरिएबल मतलब कांस्टेंट। तो 2 जो है वो कांस्टेंट वेरिएबल है और इसकी डिग्री कितनी है? 0। डिग्री 0 क्यों है? क्योंकि हम इसके साथ में क्या लिख सकते हैं? x की पावर 0। और x की पावर 0 लिख सकते हैं तो डेफिनेटली वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है वही उसकी डिग्री होती है। तो वेरिएबल x हो गया, पावर 0 हो गई, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? डिग्री 0। समझ में आया बच्चों? तो मैं समझता हूँ कि आपको डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अंडरस्टूड? चलिए इसे जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। एक्सरसाइज 2.1 का जो बेसिक है वो हमने पढ़ लिया। अंडरस्टूड? तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स, क्लास 9th मैथ्स एनसीईआरटी। एक्सरसाइज 2.1। तो प्यारे बच्चों एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट? स्टेट रीजन्स फॉर योर आंसर। आपको ये बताना है कि इसमें कौन कौन से ऐसे एक्सप्रेशन हैं जो वन वेरिएबल में हैं और कौन कौन से ऐसे हैं जो वन वेरिएबल में नहीं हैं। अंडरस्टूड? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, यानी हमें ये बताने हैं कि कौन से एक्सप्रेशंस वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल हैं और कौन से वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल नहीं हैं। स्टेट रीजन्स फॉर योर आंसर, और हमें अपने आंसर के सपोर्ट में रीजन भी देना है। अंडरस्टूड? तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट। तो 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि ये जो एक्सप्रेशन लिखा है क्या ये वन वेरिएबल में है? अगर ये वन वेरिएबल में है फिर हम इसका चेक करेंगे कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं। तो देखिए 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, इसमें x के अलावा कोई दूसरा वेरिएबल नहीं है। तो यस डेफिनेटली इट इज़ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन ओनली वन वेरिएबल। अब हमें ये देखना है क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं है।
तो पॉलिनोमियल चेक करने के लिए सिर्फ हमने आपको एक कंडीशन बताई है कि किसी भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल होता है उसकी जो डिग्री होती है, वेरिएबल की जो डिग्री होती है वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर। तो देखो चेक करो, x की पावर 2, x की पावर 1, यहाँ पे x नहीं है तो हम उसको x की पावर 0 मान सकते हैं। तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये x की पावर 0, 0 इज ऑल्सो पॉजिटिव। तो दिस इज यस, दिस इज पॉलिनोमियल। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि इट इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, वन वेरिएबल। तो ये हमारा वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल है। ओके, अब हम और देखते हैं क्वेश्चंस। सपोज मैंने लिखा थर्ड में है 3 स्क्वायर रूट टी प्लस टी रूट 2। देखिए बच्चों, हमें क्या बताना है? हमें ये बताना है कि ये वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल है या नहीं। तो अगर हम एक्सप्रेशन की बात करें तो ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन तो है वन वेरिएबल में, क्योंकि इसमें t है, मतलब एक ही वेरिएबल है, तो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन तो है। लेकिन क्या ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल भी है? हमें ये चेक करना है। तो पॉलिनोमियल में हमें वेरिएबल की पावर देखनी होती है, और पावर अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो पॉलिनोमियल है, अदरवाइज़ नहीं है। चेक करते हैं। तो देखिए t के ऊपर स्क्वायर रूट लगा हुआ है, यानी कि t जो है वो स्क्वायर रूट के अंदर बंद है। और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर मैं इस स्क्वायर रूट को हटाऊंगा तो मुझे t के ऊपर 1/2 पावर लगानी पड़ेगी। अब आप गौर से देखो और मुझे बताओ, क्या t के ऊपर जो पावर लगी हुई है 1/2, क्या ये पॉजिटिव इंटीजर है? क्या 1/2 पॉजिटिव इंटीजर है? तो मेरा आंसर है नहीं, बिकॉज 1/2 इज़ अ रैशनल नंबर, नॉट इंटीजर। जो 1/2 है वो रैशनल नंबर है, इंटीजर नहीं है। अंडरस्टूड? तो डेट्स वाई इट इज़ नॉट पॉलिनोमियल। तो हम यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर इट इज़ नॉट पॉलिनोमियल। आप रीजन भी दे सकते हैं, देना चाहें तो, बिकॉज वेरिएबल t has not positive integer, positive integer, because variable t has not positive integer as power, as power। हमने लिख दिया कि इसमें जो वेरिएबल t है उसकी पॉजिटिव इंटीजर पावर नहीं है, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। अंडरस्टूड बच्चों? समझ में आ गया होगा। चलिए और देखना है कोई क्वेश्चन? चलो फोर्थ भी देख लीजिए। फर्स्ट का फोर्थ, इसमें लिखा है बाई प्लस 2/बाई। हमें ये बताना है क्या ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है या नहीं। तो देखते हैं। देखो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन तो ये है, क्योंकि इसमें कांस्टेंट भी हैं, मतलब वेरिएबल्स भी हैं, नॉन वेरिएबल्स भी हैं, तो ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन तो है। बट हमें ये बताना है क्या ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल भी है। तो चेक करते हैं। देखिए ये है बाई प्लस 2, यहाँ पे इसकी पावर 1 है, डिनोमिनेटर में इसकी पावर 1 है, और हम इसको जब न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो बाई की पावर क्या हो जाएगी? -1।
और पॉलिनोमियल की डेफिनेशन हमसे कहती है कि वेरिएबल की पावर हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, और इस एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन का जो सेकंड टर्म है उसमें पावर कैसी है, -1। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि भाई पॉलिनोमियल की डेफिनेशन को ये फुलफ़िल नहीं करता, तो डेफिनेटली ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर इट इज़ नॉट पॉलिनोमियल। आप रीजन भी दे सकते हैं कि ये पॉलिनोमियल क्यों नहीं है, बिकॉज इन सेकंड टर्म वेरिएबल y हैज़ नेगेटिव पावर। हमने इसमें ये बता दिया कि ये पॉलिनोमियल नहीं है, और साथ में ये भी बता दिया कि ये पॉलिनोमियल क्यों नहीं है, तो उसका रीज़न भी हमने दे दिया। अंडरस्टूड बच्चों? चलिए, तो अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। एक इसमें फिफ्थ पार्ट भी है, उसको भी आप कर ही लो। x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50। ओके, अब हमें ये बताना है कि ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि इसमें ये जो हमें एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन दे रखा है, इसमें हमें तीन वेरिएबल्स दे रखे हैं, तीन वेरिएबल्स। एक x है, एक y है और एक t है। अच्छा, तो 3 वेरिएबल हो गए। अब अगर इनकी डिग्री की बात करें वेरिएबल्स की, तो इसकी डिग्री 10, इसकी 3, इसकी 50। अंडरस्टूड? तो ये पॉलिनोमियल तो है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हमें ये बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस इज़ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अब यहाँ तो ये पॉलिनोमियल है, लेकिन वेरिएबल कितनी है, 3, x, y एंड t। तो ये हमारा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है। तो हम क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे इट इज़ नॉट वन वेरिएबल पॉलिनोमियल। ये वन वेरिएबल पॉलिनोमियल नहीं है। क्लियर? चलो, तो इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 2.1। राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें 4 पॉलिनोमियल्स गिवन हैं, और इन 4 पॉलिनोमियल्स में हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है। तो कैसे बताएंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट। तो इसमें लिखा है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ओके, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब ये पॉलिनोमियल तो है, क्योंकि वेरिएबल की पावर क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, तो देख लो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 1। आंसर हो गया। ठीक है, और देखिए सपोज सेकंड, इसमें लिखा है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। इसको देखिए, इसमें एक्स स्क्वायर कहाँ है, ये रहा एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट कितना है, -1। तो क्या लिख देंगे, तो हम लिख देंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1, और ये हमारा आंसर हो गया। ऐसे ही अगर थर्ड करें, तो थर्ड में लिखा है π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स।
तो पॉलिनोमियल तो है क्योंकि x की जो पावर है वो पॉजिटिव इंटीजर है। अब एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कितना है, π/2, तो क्या लिख देंगे, तो हम लिख देंगे कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू π/2। अंडरस्टूड? ओके, अब ठीक है, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 रीडिंग करते हैं सबसे पहले कि क्वेश्चन नंबर 4 में करना क्या है। इसमें लिखा है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। हमें प्रत्येक पॉलिनोमियल की डिग्री बतानी है। डिग्री अभी हमने समझाई थी, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, किसी भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल होता है उसकी हाईएस्ट पावर को डिग्री कहते हैं। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट, तो 4 का फर्स्ट है 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। ओके बच्चों, अब इसमें देखिए कि वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री कितनी है। तो यहाँ पे x की पावर 3, x वेरिएबल है, यहाँ पे x की पावर 2, यहाँ पे x की पावर 1। तो हाईएस्ट डिग्री कितनी है, हाईएस्ट पावर कितनी है वेरिएबल की, 3। तो हम क्या लिख देंगे, तो हम लिखेंगे डिग्री इज इक्वल टू 3 और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ऐसे ही अगर सेकंड क्वेश्चन की बात करें, 4 - y², 4 - y², तो यहाँ पे वेरिएबल कितना है, y, और उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 2। तो डिग्री कितनी हो गई, 2। तो डिग्री इक्वल टू 2। अगर हम इसका थर्ड पार्ट लें तो इसका थर्ड पार्ट है 5t - √7। तो इसमें वेरिएबल क्या है, तो इसमें वेरिएबल है t और इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 1। तो डिग्री कितनी हो गई, 1। अगर हम इसका फोर्थ पार्ट लें तो फोर्थ पार्ट कितना है, 3। तो ये कांस्टेंट वेरिएबल है और कांस्टेंट वेरिएबल की डिग्री हमेशा कितनी होती है, 0। इस बात को आप हमेशा याद रखिए कि जब किसी एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन में केवल कांस्टेंट होता है, वेरिएबल नहीं होता, तो उसकी डिग्री हमेशा 0 होती है। क्लियर? तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 4। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या है। तो इसमें लिखा है क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। हमें जो पॉलिनोमियल्स गिवन हैं उन्हें क्लासीफाई करना है कि ये लीनियर पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है। तो वेरी इजी, देखो सिंपल सी एक बात याद रखो, ऐसे पॉलिनोमियल्स जिसमें वेरिएबल की डिग्री 1 हो, हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल इज 1, देन इट इज़ कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। ऐसे पॉलिनोमियल्स जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री 2 है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और ऐसे पॉलिनोमियल्स जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री 3 है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। वेरी इजी, अंडरस्टूड? ओके, तो हम पॉलिनोमियल की डिग्री देख के बता सकते हैं कि भाई वो कैसा पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 और फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट देखिए, x² प्लस x² प्लस x। तो वेरिएबल, अब इसमें देखो कि इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री है 2। तो डिग्री 2 है तो ये कैसा पॉलिनोमियल हो गया, इट इज़ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इट इज़ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। व्हाई इट इज़ क्वाड्रेटिक, तो आप समझ गए होंगे कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्यों है, बताइए। क्योंकि डिग्री कितनी है, 2।
डिग्री अगर 1 होगी तो लीनियर पोलिनोमियल, डिग्री 2 होगी तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, डिग्री 3 होगी तो क्यूबिक पोलिनोमियल। चलो, तो आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो x माइनस एक्स क्यूब, x माइनस एक्स क्यूब। तो यहाँ पे देखो हाईएस्ट डिग्री कितनी है इस पोलिनोमियल की, 3। तो क्या हो गया बताओ, जल्दी बोलो। डिग्री हाईएस्ट इसकी डिग्री कितनी है, 3। तो अगर किसी पोलिनोमियल की डिग्री 3 है तो उसे हम कैसा पोलिनोमियल बोलेंगे? जल्दी बोलो, जल्दी 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 बोलो। यस, क्यूबिक पोलिनोमियल। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इट इज क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि ऐसे ही है, कर ही लोगे। 4th 1 प्लस एक्स, इसको भी देख लो भाई, 1 प्लस एक्स। तो इसकी डिग्री कितनी है? डिग्री हम किसकी देखते हैं? वेरिएबल की। वेरिएबल क्या है? एक्स। एक्स की डिग्री कितनी है? 1। तो 1 है, तो बताओ कैसा पोलिनोमियल होगा, जल्दी बताओ। तो इट इज़ लीनियर पोलिनोमियल। इट इज़ लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, तो रिमेनिंग क्वेश्चंस जो हैं वो हम आपके लिए छोड़ देते हैं। ठीक है, डू योर सेल्फ। तो रिमेनिंग क्वेश्चंस में आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? तो रिमेनिंग क्वेश्चंस में आप फॉर्मूला लगाएंगे DYS का। DYS का मतलब होता है डू योर सेल्फ, मतलब आप स्वयं करें। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर सकते हैं। डिग्री बतानी है, सॉरी डिग्री को देख के ये क्लासीफाई करना है कि कौन सा पॉलिनोमियल है, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.1 का बेसिक और कंप्लीट एक्सरसाइज 2.1 आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। इन केस यू हैव एनी प्रॉब्लम, you can leave the comment, you can write the comment in comment box, or directly you can call to me on my personal mobile number. Understood? Till then, take care, goodbye. घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए नरेश सर का चैनल। थैंक यू सो मच।